महाराष्ट्र और कर्नाटक में दालों की पल्सेस इनकी सबसे ज़्यादा खेती होती है। जहां पिछले साल 56 लाख हेक्टेयर के ऊपर दालों की खेती हुई थी भारत में, इस साल 18% घट के सिर्फ 46 लाख हेक्टेयर के ऊपर हुई है। महाराष्ट्र में जहां पिछले साल लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर के ऊपर दालों की खेती हुई थी, इस साल सिर्फ 4 लाख हेक्टेयर के आसपास हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 जून से लेके 11 जुलाई के बीच में बारिश औसत से 23% कम हुई है। मराठवाड़ा में 39% कम हुई है। विदर्भ में लगभग 30% कम हुई है। और ये कम बारिश की वजह से दालों की खेती के ऊपर सीधा सीधा असर आया है। लातूर में जहां दालों की सबसे बड़ी मंडी है, वहां अरहर तुअर की दाल 9,500 से लेके 10,000 प्रति क्विंटल के भाव पे बिक रही है, जबकि गवर्नमेंट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 7,000 रुपया प्रति क्विंटल है। तो अरहर की तुअर की दाल की खेती करना किसी भी किसान के लिए लाभदायक होगा, पर वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक तो बारिश कम हो रही है और महाराष्ट्र में सिर्फ 2% जमीन जिसके ऊपर दालों की खेती होती है उसको पानी लगता है, इरिगेशन उसको अवेलेबल है। बाकी 98% जमीन जो है वहां पे किसान बारिश पे निर्भर करता है दालों की खेती के लिए। पिछले साल जहां कोई 19.5 लाख हेक्टेयर के ऊपर अरहर की तुअर की दाल की खेती हुई थी, इस साल सिर्फ 10 लाख हेक्टेयर के ऊपर हो रही है। ऐसी स्थिति में अरहर की दाल, तुअर की दाल की जो खेती करता है किसान, उसके दर्द के बारे में हम कितना बात करते हैं? सरकार क्या सोच रही है उसके बारे में? अगली दफे जब सुपरमार्केट में जाके आप अरहर की दाल का पैकेट उठाएंगे तो उस किसान के दर्द के बारे में सोचिएगा, इसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि इस पे उस किसान का और आपका और आपके बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। सोचिए और बात कीजिए।